हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम के बारे में स्टडी कराऊंगी। इसकी जो वीडियो है ये आपको दो पार्ट्स में मिलेगी। आज जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट जो पार्ट होगा ये हमारा सेकंड होगा और उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होगा। ये जो है हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट है, बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट है हमारा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इस सिस्टम के अंदर हम टीचर्स के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्प्लीटली ये टीचर के ही बिहेवियर के बारे में है और इसके अंदर 10 कैटेगरीज दी गई हैं, जिनमें से 7 टीचर के बारे में बात करेंगे और जो 3 कैटेगरीज होंगी वो प्यूपिल यानी कि बच्चे के बारे में बात होगी। फर्स्ट वन इज़ टीचर क्या होते हैं, यानी कि टीचर का बिहेवियर क्या होगा, कौन सा टीचर को आप ज़्यादा अच्छा मानेंगे। तो टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, वो सारी जो हैं उसी के बेस पर ही डिसाइड होता है कि टीचर हमारा अच्छा है या नहीं है। अगर टीचर आपको हर चीज़ के बारे में गाइड कर रहा है कि इस टॉपिक के बारे में आपको कहाँ तक डिस्कस करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरीके से करनी है, और वो आपको अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है लिंक करके कर सकते हैं, यानी कि वो जो टीचर होगा उसको हम अच्छा टीचर मानेंगे। गुड टीचर नोज़ हाउ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन देयर स्टूडेंट। टीचर जो है बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है उनसे ले सकता है, यानी कि उनको इतना इम्प्रूव करेगा, इतना मोटिवेट करेगा कि वो अपना बेस्ट उस चीज़ में देने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं होता और ना ही ये पॉपुलैरिटी के ऊपर है। अब आपने देखा होगा कोई टीचर बहुत ही पॉपुलर है, वो इस वजह से नहीं है कि स्टूडेंट उसको लाइक कर रहे हैं, वो उसके पढ़ाने के तरीके की वजह से पॉपुलर हुआ है। तो ना तो कोई टीचर मैजिक करता है और ना ही वो पॉपुलैरिटी की वजह से किसी बच्चे का बेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट आता है सम ऑफ द ट्रिक्स गुड टीचर यूज़। एक टीचर जो अच्छा है वो कौन कौन सी ट्रिक्स का जो है यूज़ करेगा। फर्स्ट वन इज़ एनकरेज हाई एक्सपेक्टेशंस। वो स्टूडेंट को एनकरेज करेगा कि आप जो है अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें, कि आप जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं आप उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट 100 में से 80 मार्क्स का टारगेट कर रहा है तो टीचर उसको मोटिवेट करता है कि आप 80 नहीं, आप 90 भी ले सकते हैं, आप 95 भी ले सकते हैं। एनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट। जो अच्छा टीचर होगा वो बच्चों को कोऑपरेट करने में हेल्प करेगा, यानी कि वो एक दूसरे को अगर हेल्प करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे। यानी कि एक अच्छा टीचर हमेशा यही सिखाएगा कि दूसरे बच्चों की हेल्प करें, यानी कि अगर आपको एक टॉपिक आता है तो आप दूसरे बच्चे को भी सिखाएं, यही जो है एक अच्छा टीचर चाहेगा। नेक्स्ट आता है गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक। एक अच्छा टीचर ये भी चाहेगा कि जो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो उसका जो है मेरे को फीडबैक भी टाइम टू टाइम मिलता रहे, यानी कि जब भी क्वेश्चन वो टीचर पूछ रहा है तो उस टाइम पे आप जो है अच्छे से रिप्लाई दे पाएँ, एक टीचर ये भी चाहेगा। एनकरेज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। एक जो गुड टीचर होगा ये चाहेगा कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्लास की एक्टिविटी हो या फिर आउटसाइड क्लास हो, यानी कि आप जो है स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन टाइम टू टाइम आप अपनी स्टडी भी कैरी ऑन रखें। यानी कि वो एक अच्छा टीचर यही चाहेगा कि आप ओवरऑल डेवलप हो पाएँ, ओवरऑल आपकी जो है ग्रोथ हो पाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनालाइज ऑफ टीचर बिहेवियर, यानी कि टीचर के बिहेवियर को हम किस तरीके से पता करेंगे कि कैसा बिहेवियर है टीचर का क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर। तो सबसे फर्स्ट आता है कि साइन सिस्टम और कैटेगरी सिस्टम। ये हमारे दो मेथड हैं जिनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि टीचर का बिहेवियर कैसा है। साइन सिस्टम के अंदर क्या होगा कि हम टीचर के बिहेवियर की लिस्ट बनाएंगे, यानी कि इट मीन्स मेकिंग ए लिस्ट ऑफ टीचर्स बिहेवियर, कि कैसा वो व्यवहार कर रहे हैं इसकी लिस्ट बनाएंगे। द ऑब्जर्वर डज नॉट बोदर अबाउट हाउ मैनी टाइम्स ए पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ रिपीटेड। जो ऑब्जर्वर होगा यानी कि जो उसके ऊपर उसको नोटिस कर रहा होगा बिहेवियर को टीचर के, वो ये इग्नोर कर देगा कि कितनी बार एक टाइप का ही बिहेवियर जो है क्लास के अंदर रिपीट किया गया है टीचर के द्वारा। नेक्स्ट आता है कैटेगरी सिस्टम। कैटेगरी सिस्टम के अंदर क्या होगा, बिहेवियर को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट यूनिट्स में, एंड देन मेकिंग ए लिस्ट ऑफ देयर, और फिर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।
यानी कि साइन सिस्टम में डायरेक्टली बस आपको लिस्ट बनानी है टीचर बिहेवियर की, लेकिन जो कैटेगरी सिस्टम में पहले आप उसको डिवाइड करेंगे अलग अलग पार्ट में, फिर उसके बाद उनको यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग लिस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर ऑब्जर्वर जो है बिहेवियर को देखेगा कि किस तरीके से 2 या 3 सेकंड के अंदर ही कौन सी कैटेगरी के अंदर ये बिहेवियर जाता है। ऑब्जर्वर ये नोटिस करेगा कि हर 2-3 सेकंड के अंदर, जैसे कि टीचर जो है पढ़ा रहा है तो हर 2 या 3 सेकंड के अंदर ही टीचर का बिहेवियर किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब वो जो है कैटेगरी लेके ऑलरेडी बैठेंगे तो उसमें वो टिक करते हुए चले जाएंगे कि अब जो है टीचर का बिहेवियर इस लिस्ट का पार्ट है, अब जो है दूसरी लिस्ट का पार्ट है, यानी कि वो टाइम टू टाइम उनको नोटिंग करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम। अब हम कैटेगरीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। ये सिस्टम जो है डेवलप किया गया था फ्लैंडर्स के द्वारा इन 1959 में। इस मेथड के अंदर जो है आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से टीचर का जो बिहेवियर है उसको किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे, यानी कि हर 2-3 सेकंड में आपका जो टीचर है उसका बिहेवियर जो है नोट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही एनालाइज किया जाएगा कि टीचर का एक्चुअल बिहेवियर कैसा रहा क्लास में। इसके अंदर जो है फ्लैंडर ने 10 कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ टीचर स्टेटमेंट, यानी कि इसमें टीचर के बारे में बात होगी कि टीचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, टीचर क्या बोल रहा है और उसका रिप्लाई। फिर स्टूडेंट स्टेटमेंट, यानी कि प्यूपिल जो है वो क्या जवाब दे रहे हैं। और एक होती है सिचुएशन साइलेंस, यानी कि चुप रहना। कोई भी अगर टीचर आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, आपको आंसर नहीं पता, तो आप उस टाइम पे चुप रहेंगे। द टीचर इज़ इंडिपेंडेंट एंड स्टूडेंट इज़ डिपेंडेंट। टीचर जो है हमारा इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कि स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि इसमें टीचर को आज़ादी है, जब वो चाहे पूछ सकता है क्वेश्चन, जब वो चाहे वो नहीं पूछ सकता। लेकिन स्टूडेंट जो है डिपेंड ही करेंगे, यानी कि स्टूडेंट जब टीचर बोलेगा कि अब आपको बोलना है वो तभी बोल पाएंगे, ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। नेक्स्ट वन इज़ 10 कैटेगरीज़ में किस तरीके से फ्लैंडर ने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी हमारी टीचर टॉक है, इसके अंदर जो है 7 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टॉक के बारे में अलग से 2 टाइप बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टॉक, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज़ को इंक्लूड किया गया है। और थर्ड वन इज़ साइलेंस और कन्फ्यूज़न, ये हमारी एक कैटेगरी है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरीज़ 2 टाइप में हैं टीचर टॉक स्टूडेंट टॉक के अंदर। अब ये 7 पार्ट्स दिए गए हैं: एक्सेप्टिंग फीलिंग, प्रेज, एनकरेजमेंट, एक्सेप्टिंग आइडियाज़, आस्किंग क्वेश्चंस, लेक्चरिंग, गिविंग डायरेक्शन, क्रिटिसिज्म। एंड स्टूडेंट के साइड में दिया गया है रिस्पॉन्सेज, पीपल, इनिशिएशन। एंड लास्ट वन इज़ साइलेंट और कन्फ्यूज़न। अब हम इन कैटेगरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस हर कैटेगरी के अंदर क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, किस तरीके से इंक्लूड किया गया है। फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर मेनली 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासरूम इवेंट। ऑब्ज़र्व किया जाएगा कि क्लासरूम के अंदर क्या चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो हमारी टेबल हम बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, जो उसके अंदर टिक किया जाएगा कि टीचर कैसा कैसा बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरेक्शन मैट्रिक्स, यानी कि किस तरीके की बातचीत हो रही है, हम उनके बारे में पता करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंटरेक्शन मैट्रिक, और उसका जो निचोड़ है वो क्या आया है। इन 3 स्टेप्स को जो है फॉलो किया जाएगा जब भी हम क्या है इंटरेक्शन एनालाइज कर रहे होंगे। टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट थ्रू लेक्चर। टीचर जो है लेक्चर के थ्रू बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है, उनको डायरेक्शंस बताता है, और ये सब जो काम है वो कर रहा है। स्टूडेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे टीचर के लेक्चर के अकॉर्डिंग। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसका आंसर देंगे। दे गिव रिस्पॉन्सेज, यानी कि स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स देगा, टीचर क्या है क्वेश्चन पूछेगा। ये हमारा जो है मेन रोल क्लासरूम के अंदर चलता रहेगा। इसी के थ्रू जो है हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे और क्या एंड रिजल्ट रहा है इसके बारे में पता लगाएंगे। द फर्स्ट 7 कैटेगरीज और द टीचर टॉक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टॉक। अब हम जो है इनडायरेक्ट टॉक के बारे में बात करेंगे कि इनडायरेक्ट टॉक में आएगा क्या और किस तरीके से हम उसमें पता लगाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, एक्सेप्ट फीलिंग, यानी कि टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पीपल की फीलिंग है, यानी कि जो वो महसूस कर रहा है उस चीज़ को टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। टीचर खुद महसूस करेगा कि उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है बच्चों को अगर वो अपनी बातें रखते हैं।
नेक्स्ट आता है फीलिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो वो स्टूडेंट की फीलिंग होगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो फीलिंग जो है नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी प्रेज और एंकरेजमेंट, यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट को एंकरेज किया जाएगा कि वो आंसर दे, यानी कि जो भी टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है वो आंसर दे। इसके लिए उनको क्या है, प्रेज किया जाएगा कि आप रिप्लाई दो। द टीचर गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बाय सेइंग द वर्ड लाइक गुड, वेरी गुड, बेटर, करेक्ट, एक्सीलेंट, कैरी ऑन। ये सब वर्ड्स बोल के वो जो है स्टूडेंट को क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, यानी कि आप आंसर दो, उनको उकसा रहा है कि आप जल्दी जल्दी आंसर दें, आपका आंसर अच्छा है। अगर कोई आंसर दे रहा है तो उनके ऊपर कमेंट देना। ये जो है हमारा प्रेज और एंकरेजमेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 3, एक्सेप्ट एंड यूज़ आइडियाज़ ऑफ पीपल, यानी कि टीचर इसके अंदर क्या करेगा, स्टूडेंट ने जो आइडिया दिए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, उनकी फीलिंग्स को लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया गया था स्टूडेंट की, इसके अंदर क्या एक्सेप्ट किया जा रहा है, उनका आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा। द टीचर कैन से आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट से आपने क्वेश्चन पूछा है, उसने जो आंसर दिया है उसमें जो टीचर है रिप्लाई दे सकता है कि आपने जो कहा है वो मैं समझ रहा हूँ, यानी कि उससे बच्चा क्या होगा, टीचर क्या है उसका आइडिया ले लेगा वहाँ से और जो है आगे अपनी स्टडी को कैरी ऑन करेगा। अगर बच्चा जो है कुछ आंसर देगा तो जो टीचर है नट शेल में उसको बता देगा कि ये जो है, जब वो समरी दे रहा होगा उस टॉपिक के बारे में तो वो उसी आइडिया को भी इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर जो टीचर है बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा बेस्ड ऑन द टीचर आइडियाज़ एंड एक्सेप्टिंग एन आंसर फ्रॉम द पीपल। टीचर जो है अपने आइडिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा और जो बच्चे आंसर देंगे उसको एक्सेप्ट करेगा। सम टाइम टीचर आस्क द क्वेश्चन बट ही कैरी ऑन हिज लेक्चर विदाउट रिसीविंग एनी आंसर। कुछ टाइम ऐसा भी होगा कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा और बच्चे जो है आंसर नहीं देंगे। सच क्वेश्चंस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, ऐसे क्वेश्चंस को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि जब बच्चे ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया इसका मतलब वो साइलेंस है या फिर वो कंफ्यूज है, यानी कि वो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ 5th, इसके अंदर जो है अब हमारी डायरेक्ट टॉक के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि पहली 4 कैटेगरी हमारी इनडायरेक्ट टॉक थी और वो कौन से के अंदर आ रहा है, टीचर स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड है। अब ये हमारी 5th कैटेगरी है और ये हमारी डायरेक्ट टॉक के अंदर है, यानी कि लेक्चर देना, लेक्चरिंग देना। इसमें जो है टीचर सिर्फ जो उसका आइडिया है उसी को जो है बच्चों के सामने पेश करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो बच्चों से कोई आंसर नहीं पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर इसके अंदर खुद ही अपनी एक्सप्लेनेशन देगा जो भी उसने जो है लर्न किया है और क्रिटिसाइज़ करेगा कि बच्चों से वो अभी ना पूछे क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है गिविंग डायरेक्शन, इसके अंदर टीचर जो है डायरेक्शन देगा, कमांड देगा, ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना है, यानी कि स्टूडेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालेगा या फिर वो बोलेगा आपको यही काम करना है, उनको डायरेक्शन ही देगा कि आपको इस तरीके से करना है। कोई टेस्ट हो रहा है तो किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होनी है, या फिर कोई आप ड्रामा वगैरह क्लास के अंदर करा रहे हैं तो किसके अंदर कौन सा कैरेक्टर यूज़ किया जाएगा, यानी कि कौन बच्चा कौन कैरेक्टर का काम करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ क्रिटिसाइजिंग, यानी कि टीचर जब भी क्वेश्चन जो है बच्चों का इग्नोर करेगा, जैसे कि स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि इनरेलेवेंट है टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो वो उसको इग्नोर करने लगेगा, उसको क्रिटिसाइज़ करेगा कि आप जो ये क्वेश्चन है ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, आप इसको बाद में डिस्कस करना। टीचर इस तरीके से क्वेश्चन कह सकता है, उनको आंसर दे सकता है और उस क्वेश्चन को जो है इग्नोर भी कर सकता है अगर वो बिल्कुल ही फुलिश क्वेश्चन हुआ। इसके अंदर जो टीचर का बिहेवियर होगा इंक्लूड इन दिस कैटेगरी, जैसे टीचर जो है वाई एंड व्हाट के बारे में जो क्वेश्चन है वो करेगा कि आपने व्हाट क्या और वाई क्यों, ये आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्यूपिल्स टॉक। अब प्यूपिल टॉक के अंदर हमारी 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी 8 जो है प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स, यानी कि टीचर ने जब आंसर पूछा था, क्वेश्चन पूछा था तो स्टूडेंट ने क्या है आंसर दिया, उसको क्या कहेंगे हम, प्यूपिल टॉक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट आता है प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, इसके अंदर जो बच्चा है वो अपना ही आइडिया जो है टीचर के सामने रखेगा, अपना नया टॉपिक बताएगा, फ्रीडम टू डेवलप ओपिनियन एंड ए लाइन थॉट लाइक
आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस, गोइंग बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो टॉपिक हमारा चल रहा था ना वो उससे भी बियॉन्ड जाकर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें क्या होगा, प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, ये इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें जो है बच्चा अपने ही आइडिया, अपने ही मेथड के थ्रू, अपने ही टॉपिक के अलग से ही क्वेश्चन पूछेगा, उनको फ्रीडम है, आज़ादी है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैटेगरी नंबर 10, साइलेंस और पोज और कन्फ्यूज़न, यानी कि जो ऑब्जर्वर होता है वो समझ ही नहीं पाता क्लास के अंदर सिचुएशन चल क्या रही है, यानी कि वो चुप रहेगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब जैसे टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, टीचर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी कि बिल्कुल ही साइलेंस रहेगा क्लास के अंदर। ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। ये हमारी 10 कैटेगरीज जो हैं कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।